नमस्कार, मैं विज्ञान कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुलता जा में स्वागत करता हूँ। आज हम अध्याय 6 के मंगलेश डबराल के लिखे गए द्वारा संगतकार के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? उत्तर, संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारियों और कलाकारों की ओर संकेत कर रहा है। जैसे संगतकार मुख्य गायक के साथ मिलकर उसे सुरों में अपने सुरों को मिलाकर उसके गायन में नई जान फूंकता है और उसका सारा श्रेय मुख्य गायक को ही प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? उत्तर, संगतकार जैसे व्यक्ति निम्नलिखित क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे सिनेमा के क्षेत्र में फिल्म में अनेकों सह कलाकार, डुप्लीकेट सह नर्तक व स्टंटमैन होते हैं। दूसरा, भवन निर्माण में मजदूर जो भवन का निर्माण करते हैं। तीसरा प्रश्न, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? संगतकार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर में ऊंचा नहीं उठता। जब मुख्य गायक गाते गाते थकान अनुभव करता है तो संगतकार उसे सहयोग देता है। जब गायन करते समय मुख्य गायक गायिका अपनी लय को लांघकर भटक जाते हैं तो संगतकार उस भटकाव को संभालता है। गायन के समय यदि गायक गायिका का स्वर भारी हो तो संगतकार अपनी आवाज़ में उसे मधुरता भर देता है। यह उसकी मानवीयता है कि वह मुख्य गायक की श्रेष्ठता बनाए रखता है। चौथा प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियाँ मंगलेश डबराल द्वारा रचित संगतकार कविता से ली गई है। इसमें कवि द्वारा गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व को दर्शाया गया है। भाव कविता कहता है, संगतकार जब मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है वह अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से अधिक ऊंचे स्वर में नहीं जाने देता ताकि मुख्य गायक की महानता कम ना हो जाए। यही हिचक संकोच उसके गायन में झलक जाती है। वह कितना भी उत्तम हो परंतु स्वयं को मुख्य गायक से कम ही रखता है। लेखक आगे कहता है कि यह उसकी असफलता का प्रमाण नहीं अपितु उसकी मनुष्यता का प्रमाण है कि वह शक्ति और प्रतिभा के रहते हुए स्वयं को ऊंचा नहीं उठाता बल्कि अपने गुरु और स्वामी को महत्व देने की कोशिश करता है। पांचवा प्रश्न, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह के अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोगों तरह तरह के योगदान देते हैं। जैसे प्रसिद्ध गायक गायिका जब प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं तो उसमें एक संगीत निर्देशक, गीतकार, तकनीकी साउंड डालने वाले, वाद्य यंत्र बजाने वाले, संगीतकार, निर्माता, उनकी सुविधा का ध्यान रखने वाले एवं प्रशंसा का वातावरण बनाए रखने वाले व्यक्ति का महत्वपूर्ण हाथ होता है। अतः किसी भी प्रसिद्ध कलाकार से महत्व के पीछे उसके सहायकों का भरपूर योगदान होता है। छठा प्रश्न, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तार सप्तक में गायन करते समय मुख्य गायक का स्वर बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसके कारण स्वर के टूटने का आभास होने लगता है और इसी कारण वह अपने कंठ से ध्वनि का विस्तार करने में कमज़ोर होता है। जब संगीतकार उसके पीछे मुख्य धुन को दोहराता चलता है वह अपनी आवाज़ से उसके बिखराव को संभाल लेता है। सातवां प्रश्न, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? उत्तर, सफलता पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाने लग जाता है तो उसके सहयोगी अपने सुझावों द्वारा उसके कदमों को नई दिशा देते हैं, अपने मनोबल द्वारा इसके मनोबल को संभालते हैं तथा उसका मार्गदर्शन करते हैं। उसकी कोई
आत्मशक्ति को एकत्र कर और फिर से उठने में हिम्मत देती है। वे अपने शक्ति उसके लिए लगा देते हैं, वे उसकी कमी को पूरा करने का भरसक प्रयास करता है। रचना और अभिव्यक्ति। 8.1 प्रश्न। कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर। एक बार एक नृत्य समारोह में मैंने और मेरे मित्र ने भाग लिया था। दोनों ने उसके लिए बहुत अभ्यास किया था, उसके अनुरूप वस्त्र बनवाए थे। दुर्भाग्यवश स्पर्धा के दिन उसकी माताजी बीमार हो गई और वह नहीं आ पाया। मेरे तो जैसे हाथ पांव फूल गए। क्या करता? तब मेरे मित्र और माता पिता ने मुझे ढाढ़स बंधाई। जिस गाने की तैयारी की थी उसमें साथी की आवश्यकता थी। मैंने फिर दूसरे गाने पर जैसा आया वैसा नृत्य किया। स्पर्धा के दिन अगर सहयोगी कलाकार ना आए तो दिन में तारे नज़र आते हैं। 8.2 कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। ऐसी परिस्थिति में आप कैसे सामना करेंगे? उत्तर। स्पर्धा के दिन अगर सहयोगी कलाकार ना आए तो दिन में तारे नज़र आते हैं। ऐसे में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, डरे बिना सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तुरंत क्या प्रस्तुत कर सकते हैं उसकी मस्तिष्क में योजना बना लेनी चाहिए। इससे दर्शकगण का सामना करने का मनोबल बढ़ेगा। 9वां प्रश्न। आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर। किसी भी कार्यक्रम की सफलता में मंच के पीछे काम करने वाले व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें मंच पर चल रही हर गतिविधियों पर बारीकी से काम करना पड़ता है। कलाकार की छोटी से छोटी आवश्यकता को समय रहते पूरी करना होता है। अगर वे छोटी सी भूल भी करें तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, जैसे किसी नृत्य के लिए किसी और नृत्य का गाना लगा देना। 10वां प्रश्न। किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हैं कि होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते होंगे? उत्तर। किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि संगीतकार जब मुख्य गायक के पीछे पीछे गाता है वह अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से अधिक ऊंचे स्वर में नहीं जाने देता, ताकि मुख्य गायक की महत्ता कम ना हो जाए। यही हिचक संकोच उसके गायन में झलक जाती है। वह कितना भी उत्तम हो, परंतु स्वयं को मुख्य गायक से कम ही रखता है। यह उसकी सफलता का प्रमाण नहीं, अपितु उसकी मनुष्यता का प्रमाण है। वह शक्ति और प्रतिभा के रहते हुए स्वयं को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि अपने गुरु और स्वामी को महत्व देने की कोशिश करता है। और इसी के साथ हमने अध्याय 6 की प्रश्नोत्तरी हल की। आशा है आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।